प्रतापनगर सेक्टर 23 एसएफएस कॉलोनी में सीवर की भयावह स्थिति ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। गंदा पानी सड़कों, घरों और गार्डन तक भर चुका है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कॉलोनी की सड़कों पर 2 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी के कारण स्थानीय लोग खुद गड्ढे भरवाने को मजबूर हैं। बच्चों के खेलने का एकमात्र स्थान गार्डन भी सीवर के पानी से भरा पड़ा है। वहां लगे व्यायाम के उपकरण जंग लगकर खराब हो चुके हैं। बदबूदार पानी से पूरा इलाका मच्छरों और मक्खियों का अड्डा बन गया है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर सांस्कृतिक कार्यों के लिए जानी जाती है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी से जनता परेशान है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या का समाधान कब तक करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापनगर सेक्टर 23 हल्दीघाटी मार्ग, जहां पे लगता है नगर निगम ग्रेटर। महापौर होती हैं सौम्या गुर्जर। आपने देखे होंगे उनके सरकारी काम जो वो करवाती हैं, और एक वो भी देखा होगा जो सांस्कृतिक काम वो करवाती हैं। सांस्कृतिक काम पूरे तरीके से किए जाते हैं, हर फंक्शन, हर तरह का कार्यक्रम पूरी तरह से हो रहा होता है। लेकिन आम जनता किस तरीके से परेशान है, हम आपको लाइव दिखाते हैं, वहाँ के लोगों से बात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्टर 23 के लोग, जो यहाँ पे सीवर की समस्याओं से, सड़क पर फैली गंदगी की समस्याओं से बुरी तरह से परेशान हैं। सड़क चलने लायक नहीं है। मैडम, हम यहाँ 2007 से रह रहे हैं और गवर्नमेंट ने ये कॉलोनी हमें 2007 में दी थी। जिस टाइम पे सड़क बनी थी उसके बाद आज तक किसी तरह का कोई पेच वर्क नहीं हुआ है। और जब भी हम यहाँ खड़े हुए हैं, सीवर का पानी निरंतर रूप से बह रहा है। यहाँ बच्चे खेलते हैं। यहाँ पर जो सड़कों की स्थिति है, सड़कें 2007 के ये सड़कें 19 साल की हो गई। ये सड़कें जवान से हो गए, बूढ़ी हो गई, लेकिन आज तक इधर किसी भी तरह का कोई एमएलए, एमपी या पार्षद किसी तरह का नहीं आया। जब हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, हम अपनी समस्याओं को बताते हैं, तो वो इस तरह की बात करते हैं। कहने में शर्म आती है कि आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है। वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, लेकिन हम लोगों को, चाहे वो यहाँ पर कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, लेकिन सेक्टर 23 की प्रॉब्लम एज इट इज़ जब से 2007 से थी, वो ये की है, नो सिंगल पेज वर्क हुआ है। कोई पर्टिकुलर किसी रोड पे काम हुआ है तो किसी वजह से हुआ है। अब इन्होंने बताया कि सीवर की समस्या चल रही है। आप देख सकते हैं, एक बार कैमरा घुमाइए, देखिए एक बार कि पानी किस तरह से गार्डन में भरा हुआ है। बदबू के अंदर हम लोग अभी शूट करने आए हैं। ये लोग यहाँ पर रहते हैं, 24 घंटे बिताते हैं। किस तरह की गंदगी यहाँ पर हो सकती है। आप जिम में, जो सरकार ने गार्डन के अंदर जिम खुलाई है, उन जिम की हालत देखिए। अब बात करते हैं समस्या रोडों के बारे में। आप मुझे बताइए कि रोड से संबंधित क्या समस्या हो रही है यहाँ पे। ये सोसाइटी 2009 और 10 से रजिस्टर्ड है, और इस सोसाइटी ने भी तब से अब तक प्रयास किए हैं, परंतु जब से ये सेक्टर बसा हुआ तब से एक भी पैच वर्क के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए रोड की स्थिति, हर पूरे सेक्टर की रोड की यही पोजीशन है, पर्टिकुलरली ये नहीं है। और इसके लिए सुनो, इसके लिए जो सांसद महोदय हैं और जो भी एमएलए, जो भी जिस समय भी यहाँ आए हैं, हर काल में इस कोशिश की है, पर उसका कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। ना तो उनका ध्यान है इधर। जैसे कि रोड आप देख रहे हो कि रोडों की स्थिति यह है कि चलना ही मुश्किल है, और इस पर तमाम कोशिशों के बाद भी एक भी पैच वर्क नहीं हो पाया, और ना ही इधर किसी तरह का ध्यान है। सीवर लाइन ऐसे चौक पड़ी हुई हैं जैसे पता नहीं वर्षों से रुकी पड़ी हुई हैं, और उसका भी कंप्लेंट की है। गए हैं व्यक्तिगत, पार्षद के पास गए, एमएलए के पास गए, पर कोई भी इधर ध्यान नहीं देता, ना ही इस पर कहते हैं कोई कार्रवाई की गई है। तो लास्ट टाइम जैसे हम देख रहे हैं कि रोड पूरी तरह से खुद ही पड़ी है, अलग अलग जगह पे पत्थर इकट्ठे हो रखे हैं। तो इसका जो ये जो पत्थर डलवाए गए, क्योंकि मैंने ये भी सुना कि यहाँ पर अभी 2-2 फुट पानी भर जाता है, तो किसने डलवाए पत्थर? नहीं, जब लोग निकलने में, सुनो, जब लोगों को निकलने में परेशानी हुई, गड्ढे में ऐसा नहीं नॉर्मल पानी बरसात का ही भरा रहता है, वैसे भी पानी भरा रहता है। जब नहीं निकल रहे हैं लोग, गाड़ी नहीं निकल रही, तो लोगों ने अपने उसको भरने की कोशिश की है। उसका नतीजा ये दिख रहा है सामने। रास्ता ही नहीं है तो कोई तो रास्ता निकालेंगे। हाँ। अभी हमने बात करी रोडों संबंधित, अब बात करते हैं उन महिलाओं से जो यहाँ पे रहती हैं, जिनको समस्याएं झेलनी पड़ती हैं सफाई से संबंधित, क्योंकि उनको 24 घंटे अपने घर में बिताना पड़ता है। बच्चे कहीं खेलने बाहर नहीं जा सकते। इनसे बात करते हैं। समस्या क्या, सफाई स्वीपर आते हैं यहाँ पे, कचरा उठाया जा रहा है, क्या? मैम, स्वीपर कभी नहीं आए हैं इस सेक्टर में। हम लोग महिलाएं अपने लेवल पे जो सफाई कर पा रही है ना,
अपने घर के बाहर जो बुहारती हैं बस वही बुहार पा रही हैं, और कुछ भी यहाँ पे कभी कुछ हुआ ही नहीं सफाई के नाम पे। ना कोई वार त्यौहार, हमेशा जंगल उगा रहता है बारिशों में। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जयपुर की पहचान है, लेकिन मुझे लगता है लोकल लेवल पे तो उसकी कोई पहचान ही नहीं है। आप जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो सड़कों पे सड़कें बनाते रहते हो, और हमारी यहाँ 20 साल से कोई सड़क नहीं बनी है। और सरकारी कॉलोनियों का ये हाल है तो प्राइवेट कॉलोनियों का क्या हाल करेगी सरकार? आए और देखे एक बार कि हमारी सड़क का क्या हाल है। हम बाहर घूम नहीं पाते हैं, औरतें बच्चे हमारे खेल नहीं पाते हैं। और ये आप ही बताइए, जैसे कचरे वाले उठाने के लिए कचरा आ रहे हैं अभी यहाँ पे? नहीं, कचरा उठाने वाले कभी कभी आते हैं, लेकिन उठा के और वो भी आइड से मतलब इधर उधर फेंक जाते हैं उस कचरे को। या आपसे डायरेक्ट यहाँ से लेके बाहर नहीं निकल के? हाँ हाँ, बाहर इधर उधर फेंक जाते हैं, और पब्लिक तो फेंकती है। वो पब्लिक मतलब उनके उसको बाहर, जैसे कचरे वाला कचरा ले गया, फिर उसको वो इधर उधर कहीं डाल जाएगा उस कचरे को। अब जैसे तो ज़्यादा हैं, गंदगी क्या हो जाता बच्चे है। गार्डन इस्तेमाल कर पा रहे हो? कि हमने 2 गार्डनों की हालत नहीं कर पा रहे हैं गार्डन। और जो ये बच्चे हमारे पीछे खड़े हैं, ये कहाँ से हैं? ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ये पास में ढानी है, उसमें से आते हैं। हाँ, जो मतलब घर पे पास में महिलाएं, उनके बच्चे हैं, स्कूल तो जा कहाँ पा रहे हैं। स्कूल जाते तो आप देखते हैं यहाँ क्यों घूमते हैं ये बच्चे, ये भी ऐसे ही घूम रहे हैं। हमारी कॉलोनी में इतने पार्क हैं, फिर भी हम उन पार्क को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल भी पार्क का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में हमारी 3-4 समस्याएं। मेन सड़क है, दूसरा ये गार्डन कवर नहीं हो रहे हमारे, तीसरा है कि सफाई यहाँ पे गवर्नमेंट के कोई नहीं आते। नगर निगम को हमने इतनी बोला है, हमने किया है। सीवरेज जगह जगह पे सीवरेज बह रहे हैं, सीवरेज की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, बदबू आ रही है जगह जगह पर। ढाणियों तक सड़क बनी हुई है। यहाँ पे एमएलए है, पार्षद है, बाकायदा उनका स्वागत हुआ, उनको साफा पहनाया गया, आश्वासन दिया गया, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। और लौट के भी शक्ल नहीं देखी उन्होंने। इवन तक कि हमने बहुत कार्य टावर भी लगा। हम इस समय मौजूद थे सेक्टर 23 प्रतापनगर सांगानेर में। इस कॉलोनी को एसएफएस कहा जाता है। बिल्कुल चौपाटी के पीछे ये कॉलोनी बसती है। यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट मेन रोड से हो जाते हैं, लेकिन यहाँ की अंदर की जो हालत है वो स्लम एरिया से भी ज़्यादा बुरी हो रखी है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कचरा इकट्ठा हो रखा है। एक जगह को पर्टिकुलरली डंप यार्ड बना रखा है, मेन हॉल खुले हुए हैं, सड़कें उधड़ी पड़ी हैं, सीवर का पानी गार्डन में भरा हुआ है, रोडों पर भरा हुआ है। देखते हैं नगर निगम ग्रेटर इस पर कब तक कार्रवाई कर पाता है।